अगर ज्योति मौर्य एक महिला अगर कर ले कि किसी पुरुष को 10 दिन घर में रख ले तो हाय तौबा मच जाएगा पूरे देश में, और पति रख लिया तो हाय तौबा नहीं मचना चाहिए। मतलब आलोक मौर्य दूसरे लोगों को भी घर में दूसरे औरतें को रखते थे। जब ज्योति ने पकड़ा ये बात तो फिर बोले कि मेरे दूर के रिश्ते की बहन। अरे बहन ही सही, चलो दूर के रिश्ते तो बताओगे ना जी बीबी को। अच्छा। हालांकि ज्योति ने डिनाई किया कि वो कोई बहन वहन नहीं है, इनके रिश्ते इनके पूरे खानदान को हम पहचानते हैं। खुले आम डीजी के सामने मनीष दुबे ये कहते हैं तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, शादी तो हम करके ही रहेंगे। अब बताइए, कोई भी पति के सामने कोई व्यक्ति ऐसा चैलेंज करेगा तो उसकी मनोस्थिति क्या होगी? वहाँ पे आलोक सही है। मतलब ज्योति मौर्य के लिए मनीष दुबे डीजी के ऑफिस में चैलेंज करते हैं आलोक मौर्य से कि हम ज्योति मौर्य से शादी करेंगे, तुम्हारी पत्नी से शादी करेंगे, तुमको जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। उठ के जाने लगी तो फिर आलोक अपना माफ़ कर दो ज्योति, यार यार प्लीज़ ज्योति माफ़ कर दो यार कर रहे थे। तो फिर वो पलट के आई बोली मैंने कहा ना कि तुमको माफ़ कर दिया, आपको मैंने माफ़ कर दिया तो हो गई ना, अब क्या? तो बच्चों से मिलो, आपके बच्चे हैं, आप मिलो, आओ जाओ, थोड़ा वक्त दो। लेकिन जो रायता हिमालय की चोटी से आपने फैलाया है, अब इतनी चिट्ठियाँ ज्योति मौर्य के पास आ रही हैं, गंदी गंदी भद्दी भद्दी। कौन मानसिक बलात्कार उस लेडी का नहीं हो रहा है? उसके बाद इतना रायता फैला के अब आए हो रायता समेटने के लिए, ये कैसे समटाएगा आप बताओ? नमस्कार दोस्तों, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के कहानी में एक नया मोड़ आया जब महिला विकास मंच की टीम दोनों को एक साथ एक जगह पर एक कमरे में आमने सामने किया। महिला विकास मंच की टीम जब वहां पहुंची और ज्योति मौर्य जैसे ही इंटर करती हैं, पूरा कहानी बदल सा जाता है। आलोक मौर्य ज्योति मौर्य से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमको माफ़ कर दीजिए, लेकिन ज्योति मौर्य माफ़ करने को तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि जितना दोषी कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य को लोग देख रहे थे, उससे कहीं 10 गुना दोषी आलोक मौर्य नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ महिला विकास मंच की बीना मानवी और अरुणिमा मैम है। दोनों से जानते हैं कि क्या कुछ होने हुआ था। सबसे पहले स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जिस तरह से बता रही हैं आप मीडिया में, या पूरे लोग जिससे देश भर के लोग कह रहे थे कि ज्योति मौर्य दोषी है, ऐसे नहीं करना चाहिए, पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाया, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कह रही हैं कि ज्योति मौर्य से भी कहीं ना कहीं कैरेक्टर वाइज आलोक 10 गुना दोषी हैं। क्या हुआ था उनके साथ? देखिए, पहली बात तो कोई भी पुरुष होता है ना, वो महिला को चाहे कितना भी ऊंचा क्यों पढ़ा लिखा के बना क्यों ना दे, उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो देखिए ये लक था ज्योति मौर्य का, और ज्योति मौर्य ऑलरेडी टीचर थी। ये सामने में आलोक, मेरे इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हो, आपके सामने आपकी वाइफ ने जितनी बातें बोली हैं वही मैं रख रही हूँ, आलोक भी सुन रहे होंगे। जब ज्योति मौर्य तैयारी के लिए गई, वो ऑलरेडी टीचर थी। अच्छा। और ऐसा नहीं कि जब कोई जॉब में रहता है तो उसके पास पैसे नहीं होते। आलोक जो मीडिया में रखे कि मैंने लोन लेके अपनी बीबी को पढ़ाया, तो भाई तुमने कोई तो लोन लिया नहीं, कभी कोई लोन ही नहीं लिया बीबी को पढ़ाए, तो इस तरह की झूठी सच बात मीडिया में नहीं न लानी चाहिए, गलत बात है। अच्छा। तो और पैसे की जहाँ तक बात है तो कभी 2000, 4000, 5000 ये सब मदद किया है उन्होंने, ज्योति ने इस बात से भी नहीं डिनाई किया। जो एक आम पति करते हैं। अरे ठीक है, पति करते हैं, सभी पति करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब ज्योति मौर्य तैयारी कर रही थी, आप उनके साथ क्या कर रहे थे? आप कहीं ना कहीं एक छोटा सा धोखा दे रहे थे उनको। कभी किसी के साथ चैट कर रहे थे, कभी किसी के साथ, कोई भाभी को आई लव यू तो पड़ोसी को आई लव यू, तो ये सब चल रहा था। आलोक मौर्य मतलब दूसरे औरतों पर अपना डोरा डाल रहे थे। हाँ, तो इन लोगों के बीच में फिर ज्योति बीच में कभी आती थी तो मोबाइल पकड़ी तो बोली देखी कि आई लव यू, फिर आने जाने वाली बात छोड़ दी, थोड़ा सा तन मन झगड़ा वगड़ा हुआ, फिर बात को भुला दी वो, फिर वो अपना चली गई तैयारी में, फिर वो आई, इसी करते करते वो पोस्टिंग हो गई। पोस्टिंग होने के बाद फिर होता ना, इसी बीच में तो बच्चे भी हो गए थे ना जब ज्वाइनिंग के बाद। तो प्रेगनेंसी टाइम में भाई परेशान रहता है कोई भी औरत, उस समय भी इन्होंने धोखा दिया, जो भी रहे उनके ऊपर गलत नज़र डाली। उसके बाद फिर मतलब आलोक मौर्य को जब भी टाइम मिलता था, वो ज्योति मौर्य के अलावा जो भी उनके नज़दीक कोई लड़की या पत्नी, दूसरे की भी पत्नी रहती थी, उस पर अपना हाथ आजमाते रहते थे। थोड़ा सा इनको तकलीफ आई कि इनके मायके परिवार पे भी इन्होंने बहुत बुरा किया, ज्योति मौर्य के मायके वालों के साथ। बहनों की बातें छोड़ दें तो वो हम छोटे बच्चे की बात करते हैं। आप देखिए 14 साल का भांजा जो नानी ही ना पाली बच्चों को, तो नानी जब बाबू पाल रहा था तो वो रात को उठ के मामा दूध बना के देता था। तो अब ये जो केस वेस हुआ
तो इन्होंने 8 साल की बच्ची से कुछ दिन पहले ही, मतलब 2021-22 में ही वो एक वीडियो बनाया, दोनों बोलो मेरा मामा बैड टच करता, ये करता। तो ये सब कितनी घटिया मानसिकता, ये अच्छी बात तो नहीं ना। आप छोटी बच्चियों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लड़ाई में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। एक अच्छे बाप का ये फ़र्ज़ नहीं होता कि आप छोटी छोटी बातों को इस तरह, अब कोई एक अच्छी संभ्रांत माँ अगर बच्चों से बुलवाए माँ अगर होगी, अगर आज मान लीजिए मेरी बेटी के साथ कोई इस तरह का करेगा तो कोई माँ बर्दाश्त करेगी? तो उस चिढ़ तो इसी बात की है कि तुमने अपने झगड़े में बेटियों तक को ना छोड़ा, तो ये तो गलत बात है ना। कितने लड़कियों के साथ या औरतों के साथ ज्योति मौर्य आलोक को मतलब आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ इनके संबंध थे? लगभग निधि, भाभी, अरे 3 पाँच लिस्ट है क्या आपके पास? 2 को अगर हम लोग वो माइनस कर दें तो निधि और भाभी 4 हो गए, और एक और जिससे आदित्य ठाकुर बन के चैट करते थे, वो पता नहीं कौन, सोनाली है क्या, तो नाम आदित्य ठाकुर नाम बदल कर चैट करते थे। हाँ, अपने आप को सबसे बात भी प्रतापगढ़ का करते थे, ठाकुर आदित्य बताते ठाकुर थे। अच्छा, मतलब सोचिए आलोक मौर्य दूसरे मतलब ज्योति मौर्य के अलावा जिस लड़की से या औरत से चैट करते थे, खुद को प्रतापगढ़ का ठाकुर बताते थे और नाम बदल कर चैट करते थे। तो जितना कैरेक्टर पे ज्योति मौर्य के सवाल उठ रहा था, कहीं ना कहीं आलोक मौर्य उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के हैं। और लिस्ट है आपके पास, लगभग 5 लोगों के साथ आलोक मौर्य का संबंध था। संबंध रहे ना रहे हमने तो देखा नहीं। अब गलतियां हुई, जो पत्नी ने कहा कि तुमने ऐसा किया, और आलोक मौर्य के सामने ज्योति मौर्य ने ये सब गिनाया है। अरे उन्हीं को गिना रही थी, हमको थोड़ी गिना रही थी। हम तो बैठे, हम लोग तो चुपचाप सुन रहे थे बैठ हम लोग तो चुपचाप सुन रहे थे। वो बोलता, फिर मैंने बोला, लास्ट में आलोक मेरे बगल में बैठा हुआ था, हम बोले अरे बाबू तू ये सब क्यों किया? एक लिस्ट, जो सबसे बड़ा लिस्ट में जो गुनाह मुझे लगा, वहाँ मैंने टोका था आलोक को कि ये तो तुमने, मान लीजिए ज्योति पोस्टेड है, अब वो आप अपने उनके घर पे किसी को पीछे में बुला रहे हैं, आप तो यहाँ रहते हैं, बुला रहे हैं, 1 हफ्ता 10 दिन कोई लेडी रह रही है घर पे, वो मेडिकल एबॉर्शन वगैरह भी हुआ, क्या हुआ पता नहीं, तो भाई पत्नी को पता होना चाहिए ना कि मेरे पीछे मेरे घर पे कौन आ रहा है। ये अगर ज्योति मौर्य एक महिला अगर कर ले कि किसी पुरुष को 10 दिन घर में रख ले, तो हाय तौबा मच जाएगा पूरे देश में, और पति रख लिया तो हाय तौबा नहीं मचना चाहिए। मतलब आलोक मौर्य दूसरे लोगों को भी घर में, दूसरे औरतें को रखते थे। जब ज्योति ने पकड़ा ये बात, तो फिर बोले कि मेरे दूर के रिश्ते की बहन। अरे बहन ही सही, चलो दूर के रिश्ते तो बताओगे ना जी बीबी को। अच्छा। हालांकि ज्योति ने डिनाई किया कि वो कोई बहन वहन नहीं है, इनके रिश्ते, इनके पूरे खानदान को हम पहचानते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब पूरे खानदान को नाप रही है ज्योति मौर्य। अरे खानदान में नंदे कितनी है उसको नहीं पता होगा। अच्छा। तो वो कौन सी ननद थी वो नहीं जानती उनके है। हिसाब से वही लड़की है तथाकथित जिसके साथ वो आदित्य ठाकुर बन के बात करते थे। नहीं, निधि है वो तो। निधि है, नहीं, निधि 5.5 लाख रुपया जो चोरी वाली बात आई, तो ज्योति ने कहा कि ये जो है तुमने उसी पे खर्च किए। हाँ, उसके ऐसे ऊपर उसको दिया अबॉर्शन का। 5.5 लाख रुपया किसी अन्य गैर औरत पर खर्चा कर किए थे। हाँ हाँ हाँ, तो पैसे इनके देखिए ये सब लड़ाई, ये 10 साल में कितनी कहानियाँ, उसके साथ 13 साल की शादी हुई इन लोग की, 10 साल 12 साल में कितनी कहानियाँ हुई। अब जुम्मा इतना सारा अगर अपराध बोध हो जाएगा किसी महिला को कि भाई इसको कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ की बात छोड़ दीजिए। अब बताइए मेरे नाम पे अगर लाइसेंस है और आप लेके घूम रहे हैं, कल को कोई अपराध हो जाएगा, ये वो भी लेते थे, और साथ में अशोक भैया जो घर में थे जेठ, वो भी इसके लाइसेंस पिस्टल लेके गाड़ी फोकस बांधते थे कि हम बबुआन हैं। तो देखिए एक एसडीएम बन, ठीक है आपने पढ़ा लिखा के, तो सुख सुविधा इस तरह इस्तेमाल मत कीजिए कि बेचारी खुद ही चली जाए। तो ये सब परेशानियां बहुत थी, अंदर की परेशानियां बहुत हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप जिस तरह से बता रही हैं कि जब भी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य जब मिले थे, तो आलोक मौर्य रोए जा रहे थे। क्या ज्योति मौर्य के भी आंखों में आंसू था? आया एक पल के लिए, जब मैंने वीडियो कॉल चुकी वहाँ पे बरेली में, तो बरेली में ज्योति मौर्य का गेस्ट हाउस में गए थे ऑफिस में, तो वहाँ पे जब गेट में वो बोली नहीं यहाँ मत लाइए मैम, उनको मैं नहीं मिलूंगी, मत लाइए मैम, पहले प्लीज़ मेरे खातिर एक बार मिल लो प्लीज़ ज्योति, इतने दूर से हम लोग आए हैं, हम तुमको सुनने आए, तो अब वो गेट पे आ ही गया तो मिल लो। तो फिर गेट पे हमारी जो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष थी वो गई, लेके आई गेस्ट हाउस में, फिर उन्हें बोले ठीक है आ गए तो खाना वाना खिला दीजिए। तो ये प्यार नहीं दिखा। अच्छा। खाना वो भूखे रख देती तो खाना खिला दीजिए, ये दोपहर की बात हो गई। उसके बाद हम लोग काउंसलिंग में बैठे थे तो 7 बज गया। 7 बजे के बाद वहाँ पे गाड़ियाँ, बहुत जंगल एरिया में तो गाड़ी वाड़ी मिलती नहीं है, तो आलोक बोले ठीक है आलोक जी बच्चे घर में अकेले, अब मैं जा रही हूँ। तो वो उठ के अपना चली गई, उठ के जाने लगी, तो फिर आलोक अपना माफ़ कर दो ज्योति, यार प्लीज़ ज्योति माफ़
कर दो यार कर रहे थे, तो फिर वो पलट के आई बोली मैंने कहा ना कि तुमको माफ़ कर दिया, आपको मैंने माफ़ कर दिया तो हो गई ना, अब क्या, तो बच्चों से मिलो, आपके बच्चे हैं, आप मिलो, आओ जाओ, थोड़ा वक्त दो, लेकिन जो रायता हिमालय की चोटी से आपने फैलाया है, अब इतनी चिट्ठियाँ ज्योति मौर्य के पास आ रही हैं, गंदी गंदी भद्दी भद्दी, कौन क्या मानसिक बलात्कार उस लेडी का नहीं हो रहा है? उसके बाद इतना रायता फैला के अब आए हो रायता समेटने के लिए, ये कैसे समेटाएगा आप बताओ? पॉसिबल है रायता समेटना? इतना आसान बात समझते हैं। छोटी छोटी बेटियां, 9 साल की बेटियां बोल रही हैं कि मैडम वीडियोस देखती हैं, रील देखती हैं मेरा गंदा। बेटियों का नाम बदल दिया उन्होंने कि वो जो नाम था वो मीडिया में नाम आ चुका था, इसलिए तो एक बाप को बाप का फर्ज नहीं अदा करना चाहिए था। मतलब एक मनीष दुबे क्या जरा सा आ गए लॉलीपॉप की तरह कि आप पूरा घर ही उजाड़ दिए। सुनने में ये भी आ रहा है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का शादी हो रहा है, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अभी इतनी जल्दीबाजी में ज्योति मौर्य कुछ भी नहीं करेंगी। वो अपने जीवन का आगे जो भी करेंगी बड़े समझदारी से कदम उठाएंगी। वो निश्चित रूप से एक मौका अभी भी सुधरने को वो दे रही होंगी, निश्चित दे रही हैं, और वो वक्त दे रही हैं। अगर ये वक्त में लगा कि ये संभल गए तो हो सकता है बच्चों की बाप नहीं छीनेंगी, और नहीं संभले तो जिंदगी जीने का हक ज्योति मौर्य को भी है। वो अपने इशारा है कि शादी कर सकती हैं अगर आलोक मौर्य। क्यों नहीं करेगी? अगर इनको लगेगा कि इधर जीवन इनकी नहीं अच्छी होनी है तो क्यों इनका ये इंसान में वो अगले जन्म में जन्म लेगी, तब वो देखेगी, वो अपना जीवन आगे बढ़ाएगी मनीष दुबे के साथ। हाँ देखिए, मेरा कहने का मनीष दुबे के साथ, मनीष दुबे के साथ नहीं, आप किसी के भी साथ जिए, उससे वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है। हम जिस काम के लिए गए थे वो काम हमने देखा कि जितना आरोप ज्योति मौर्य पे लग रहा था, ज्योति मौर्य की अगर 10% गलती है मनीष दुबे को लेके, तो उस हिसाब से 90% गलत आलोक है ना? अच्छा। हाँ बिल्कुल गलत है। आप जिस तरह का हरकत, ऐसा तो नहीं है कि आप महिला होने के लिए ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं? अच्छा भाई, जो बीबी बोल रही थी, मियाँ चुपचाप सुन रहा था, वीडियो देखे हो ना, इसमें सब चीज़ तो तुम देख ही रहे हो, तो बताओ कहाँ हम झूठ बोल रहे हैं? चलिए, मतलब इस सवाल से आप तेवर में आ गई हैं। नहीं, बिल्कुल झूठ बोलते तब मेरे को अगर सच में आप उंगली करोगे तो गुस्सा तो आएगा ना। जो हम आंख से देखे, ये जितने सोशल मीडिया पे लोग नाच रहे हैं, कोई झूठा वीडियो चला रहा है, कोई झूठा ऑडियो चला रहा है, तो अभी न्यूज़ देख रहे हैं कि मनीष दुबे से होगी शादी। अरे भाई ऐसी कोई बातें नहीं, हम बैठ के देख के आए हैं। अभी ज्योति ने डिनाई किया, नहीं मैडम अभी तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं वक्त ज़रूर दूंगी कि आलोक मौर्य एक बार सुधरे। मैं जो आंख से देख के आ रही हूँ उस पर विश्वास ना करूँ। पति पत्नी में अभी भी प्रेम कहीं ना कहीं बचा है, आंखों में दिखा है मुझे, ऐसा नहीं, बिल्कुल दिखा है। मैं कैसे बोल दूं? और वो बोली है कि मैं कैसे आलोक के साथ गलत कर सकती हूँ, वो मेरा पहला प्यार थे। एक चीज और होगा, अगर ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं मनीष दुबे से शादी करती है तो जितना ज्योति मौर्य ट्रोल नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा बिना मानवी ट्रोल हो सकता है। नहीं करेगी। अरे भाई कर भी लेगी, 2 मिनट मान लेते हैं, अगर वो कर भी ली तो अभी फिलहाल की स्थिति ये है, आप जो पूछ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, ठीक है? वहाँ पे कर लेने के बाद क्या होगा, आप क्या समझते हैं? एक एसडीएम के लिए 24 घंटे का काम था कि आलोक को उठा के जेल में डलवा दे। 24 घंटे से 25वां घंटे का काम ये नहीं था। अच्छा। लेकिन वो प्यार ही है ना जो सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में जा रही हैं। आप लोगों को दिमाग क्यों नहीं लगाते यार? बस जो सुने इग्नोर कर रही है, सब गलतियाँ। 50 लाख का घर बना, अरे भैया लोन ली है ज्योति, हर उसके झूठ को इग्नोर किया, हर उसके पाप को इग्नोर किया। वो प्यार ही है। आलोक क्या बोलते हैं, मैडम देखिए आप जाते जाते ज्योति जी पलट गई। हाँ बोले हाँ पलट। तो ये बड़ा अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं जानता हूँ, वो आज भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी भगवान करे तुम दोनों के दिल में प्यार बना रहे एक दूसरे के लिए। जो गलतियाँ हुई सुधारो, जीवन में आगे बढ़ो। अच्छा मैम, जितनी बातें अब तक हुई हैं, आलोक मौर्य को भी गलत दिखाया जाए। अभी आप बता रही हैं कि जब सामने आए तो आलोक मौर्य भी अपनी गलती स्वीकार कर रहे थे, लेकिन तमाम ऐसा पहले का जो खबर था उसमें ज्योति मौर्य को ज़्यादा गलत दिखाया जा रहा था। तो क्या आलोक मौर्य, आपको लगता है कि जब आमने सामने आए तो आलोक मौर्य की ही सबसे ज़्यादा गलती थी? देखिए इतनी चीज़ों के बाद ना दोनों में खटास तो आ ही गई होगी। नहीं, इतना चीज़ जो हुआ तो खटास आने का डिवोर्स फाइल भी हुआ होगा। लेकिन डिवोर्स फाइल के बाद जब आलोक मौर्य ने डीजी के पास प्ली लगाया
कि मेरा घर इनकी वजह से टूट रहा है, मनीष दुबे की वजह से, और दोनों को जब वहाँ इंक्वायरी के लिए बुलाया गया तो आलोक मौर्य ने एक बात और कही वहाँ मीटिंग में कि माना कि मेरी सब गलती थी, लेकिन आप बताइए मैडम कि डीजी ने वहाँ पे खुले आम डीजी के सामने मनीष दुबे ये कहते हैं तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, शादी तो हम करके ही रहेंगे। अब बताइए कोई भी पति के सामने कोई व्यक्ति ऐसा चैलेंज करेगा तो उसकी मनोस्थिति क्या होगी? वहाँ पे आलोक सही है। मतलब ज्योति मौर्य के लिए मनीष दुबे डीजी के ऑफिस में चैलेंज करते हैं आलोक मौर्य से कि हम ज्योति मौर्य से शादी करेंगे, तुम्हारी पत्नी से शादी करेंगे, तुमको जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। तो फिर उस पे फिर मैंने बोला भी, मैंने भाई ज्योति यहाँ तो ये गलती है यार, ये कैसे डीजी के सामने, ये तो कोई पति बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या रिप्लाई था ज्योति मौर्य का? वो चुप, वो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया इस पे। फिर मतलब चुप्पी तो यही बताता है कि मतलब दोनों की सहमति होगी। मैंने बोला कि जब इतना चैलेंज के बाद अगर वो मीडिया में गए हैं तो ठीक ही किए थे, फिर तो नहीं ठीक किए। हाँ, चैलेंज हो गया था। नहीं तो अरे किसी भी मर्द को अगर चैलेंज कर दोगे कि तेरी बीबी से हम शादी करेंगे तो दुनिया का कौन मर्द बर्दाश्त करेगा बताइए? कोई नहीं करेगा। तो वही बात। एक चीज और है, अगर ज्योति मौर्य शादी करती हैं मनीष दुबे से तो क्या मनीष इसकी गवाही रहेगी कि मनीष दुबे साथ निभाएंगे? अब कभी नहीं निभाएंगे। देखिए मनीष दुबे जैसे व्यक्ति, अब हो सकता है इमोशनली इन लोग के क्या कोऑर्डिनेशन है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ज्योति मौर्य को नहीं करना चाहिए। क्या वो गरीब है, गुरबा है, अनाथ है? ऐसा तो नहीं। वैसी महिलाएं जिनके पति छोड़ देते हैं और जिनका कोई सहारा नहीं होता है, वैसी महिलाएं अगर किसी से शादी कर लें तो आदमी, समाज 2 मिनट एक्सेप्ट भी कर लेता है कि भाई कुछ करती है। ज्योति मौर्य तो एसडीएम है, वो अकेले अपने बच्चों को पाल सकती है। बाय द वे डिवोर्स हो भी जाता है तो अकेले सक्षम है ना। क्या शादी ही जीवन का अंतिम निर्णय होता है? क्या बिना शादी की दुनिया नहीं चलती है? क्या लगा पूरे काउंसलिंग में, क्या लगा फिर से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य एक साथ नजर आएंगे एक घर में? देखिए शादी तो अभी कुछ सीन नहीं लग रहा है शादी का। हाँ, अभी इन लोग का जो केस चल रहा है ना, वो केस का तापमान कितना ऊपर और नीचे होगा उस पर ये लोग निर्णय ले रहे हैं। लेकिन इनमें तमाम बातों में एक बात ज्योति ने जो पॉजिटिव बोली ये भी रहा कि बच्चे तुम्हारे हैं, तुम जब भी चाहो आओ मिलो जाओ, तुमको मना किसने किया बच्चों से मिलने से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, ज्योति मौर्य जिस तरह से आलोक मौर्य को महिला विकास मंच के सामने मतलब क्लास लगा रही थी, उससे साफ जाहिर होता है कि जितना दोषी ज्योति मौर्य थी उससे कहीं ज़्यादा आलोक मौर्य भी थे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।